आओ आओ बहू, तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत है इस घर में। सर जी, यहाँ कोई भी औरत मेरा स्वागत करने क्यों नहीं आई? बहू, तुम्हारी सास के जाने के बाद यहाँ सिर्फ हम दोनों रहते हैं। हमारे घर में और कोई औरत नहीं है। लेकिन अब तुम इस घर में आ गई हो ना, तो अब हमारे घर में भी अब रौनक हो जाएगी। गुंजन अपने ससुराल में इकलौती औरत थी। गुंजन की सास का कुछ साल पहले ही निधन हो गया था, जिसके बाद दोनों बाप बेटे अकेले ही उस घर में रहते थे। ससुर जी, लो चाय पीजिए। मैं अभी बाजार से कुछ सब्जियां लेकर आती हूँ। वाह, लगता है अब तो मेरा घर भी पूरा हो गया। मेरी बहू ने तो पूरा घर अच्छे से संभाल लिया। लेकिन घर में ये बदबू कैसी रहती है, जैसे कोई पाता हो। रमेश, ओ रमेश, कहाँ मर गया? हाँ पिताजी। हाँ पिताजी, बोलिए, क्या काम है? क्यों चिल्ला रहे हो इतना? अरे जरा देख तो, ये बदबू कैसी है घर में। बहू तो घर में इतनी साफ सफाई रखती है, फिर रोज रोज ये बदबू आती कहाँ से है? अरे मैं पिताजी को अभी कैसे बताऊं? ये बदबू तो गुंजन ने फैला रखी है। वो इतना पाती है कि पूरे घर में बदबू हो जाती है। अरे कैसे बुत बनकर खड़ा है, जाकर देख कैसी बदबू है ये। ठीक है पिताजी, अभी बाहर जाकर देख कर आता हूँ। हाँ पिताजी, मैं खत्म कर आया बदबू को। अब तो नहीं आ रही ना आपको बदबू? नहीं, अब नहीं आ रही है। लेकिन हुआ क्या था? अरे कुछ नहीं पिताजी, बस वो गुंजन, नहीं मेरा मतलब है कि गाय गोबर कर गई थी, इसलिए पूरे घर में बदबू फैल गई थी। चलो ठीक है, मैं खेतों पर जा रहा हूँ। मजदूरों का हिसाब करना है। तुम बहू की काम करने में मदद कर देना। जी पिताजी, जाइए लेकिन समय से लौट आना। ए जी, ये पिताजी कहाँ जा रहे हैं इतनी धूप में? पिताजी खेत पर जा रहे हैं। तुम ये सब छोड़कर अपनी पेट की गैस का कुछ करो। आता ही बदबू कर दी घर में। इतनी मुश्किल से तो बदबू खत्म की हुई थी। ए जी, मैं क्या करूं? इस गैस का ये तो खत्म होती ही नहीं है। रमेश वैद्य जी के पास जाकर गुंजन की दिक्कत बताता है और वैद्य से गुंजन के लिए दवाई ले आता है। लो गुंजन, ये दवाई लो, और खाना खाने के बाद गर्म पानी से दवाई लेनी है, समझ गई? जी, ये दवाई से कुछ नहीं होगा। तुम दवाई लो तो सही एक बार, क्या पता वेद की दवाई काम कर जाए। और ये तुम्हारी पादनी की आदत खत्म हो जाए। बहू, अरे ओ बहू, खाना बन गया क्या? हाँ पिताजी, बन गया खाना, मैं अभी लेकर आती हूँ। ये गंदी बदबू तो फिर से आ रही है। रमेश, लगता है गाय फिर से घर के बाहर गोबर कर गई है। बाहर जरा साफ करके तो आ। लगता है पिताजी को अब तो सच बताना ही पड़ेगा। पिताजी, गाय ने गोबर नहीं किया है। तो ये बदबू कैसी है? इस बदबू से तो मेरा सर चकरा रहा है। पिताजी, ये गाय की गोबर की बदबू नहीं है, ये आपकी बहू के पेट में गैस की दिक्कत है, जिसकी वजह से उसे पादने की आदत हो गई है। क्या कहा? बहू को पादने की आदत है? हाँ पिताजी, आप एक पतोड़ी बहू ले आए हो। हे भगवान, तभी सोचूं आजकल गाय हमारे यहाँ गोबर इतना क्यों करके जा रही है। वो गाय के गोबर की नहीं, बहू की वजह से बदबू फैली हुई है। हाँ पिताजी। लीजिए पिताजी खाना। ओहो, मैं क्या करूँ इस पतोड़ी बीवी का। बदबूदार हवा में तो मुझसे नहीं रहा जाएगा। रमेश, तू मेरी खाट घर के आंगन में लगा दे। मैं वहीं बैठकर खाना खाऊंगा और वहीं सो जाऊंगा। रमेश घर के आंगन में अपने पिता के लिए खाट लगा देता है और सभी सोने चले जाते हैं। क्या हुआ रमेश, किसकी चिट्ठी है?
भाई जरा मुझे भी तो बताओ। पिताजी, बंसी काका की चिट्ठी आई है। क्या बोल रहा है बंसी? पिताजी, बंसी काका कल काकी के साथ हमारे घर आ रहे हैं कुछ दिनों के लिए। उनको गांव में जमीन का सौदा करना है। जब तक सौदा नहीं हो जाएगा वो यहीं रहेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। इसी बहाने वो लोग बहू से भी मिल लेंगे। वो तो ठीक है पिताजी, लेकिन गुंजन की इस बदबू का क्या करें? तो चिट्ठी लिखकर मना कर दे कि वो लोग ना आए। हम लोग कहीं बाहर जा रहे हैं, बहाना बना दे कोई। ठीक है पिताजी। रमेश बंसी को चिट्ठी लिख ही रहा होता है कि तभी उनके दरवाजे पर दस्तक होती है। रमेश जरा देख तो कौन आया है। अरे बंसी काका, आप आज कैसे? आप तो कल आने वाले थे। अरे वो तो हमने झूठ कहा था, ताकि तुम लोगों को हमारे आने की खबर भी हो और तुम्हें हम चौंका भी दें एक दिन पहले आकर। अरे बंसी, तुम आओ आओ, बहुत अच्छा लगा तुम्हें देखकर। रमेश तुम जाओ, बहू को बोलो घर की साफ सफाई जल्दी कर ले। ए जी, अब हम क्या करें? घर में तो बहुत बदबू फैली हुई है। ये क्या जी, इतने सारे फूलों का हम क्या करेंगे? ये फूल तुम्हारे पात की बदबू को छुपाएंगे। तुम जाओ जल्दी से, खाने की तैयारी करो। वो लोग अंदर आते ही होंगे पिताजी के साथ। आओ बंसी मेरे दोस्त, बैठो। अरे वाह, क्या बात है! हमारे स्वागत में तुमने तो हर जगह फूल ही फूल लगा रखे हैं। घर में कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ बस ये तो हमारी बहू का कमाल है। बहू, अरे ओ बहू, जरा चाय तो लेके आओ सबके लिए। गुंजन चाय लेकर आती है, लेकिन तभी उसके पेट में गुड़गुड़ होने लगती है। अरे रुक जा, अभी बस पार न निकल जाए कहीं, नहीं तो ससुर जी की बेइज्जती हो जाएगी उनके दोस्तों के सामने। अरे बहू, खड़ी क्यों हो? बैठो और सबको चाय दो। नहीं ससुर जी। अरे बहू, कुछ कहना था या बस पादने ही आई थी? गुंजन शर्म के कारण पानी पानी हो जाती है और रसोई घर में भाग जाती है। ये सब देखकर रमेश और उसके पिता दोनों शर्मिंदा होते हैं। अरे तुम दोनों इतना शर्मिंदा क्यों होते हो? ये तो सब प्राकृतिक होता है, इसमें अपना बस नहीं चलता है। क्या करें बंसी काका, हम तो गुंजन की इस पादने की बीमारी से बहुत परेशान हैं। अरे तुम चिंता क्यों करते हो? मेरे पास इसकी दवाई है। यही दिक्कत मुझे भी थी। रुको, मैं अभी तुम्हें दवाई देता हूँ और तुम वो दवाई बहू को खिला देना। देखना, बहू भी एकदम ठीक हो जाएगी। बंसी रमेश को दवाई की पुड़िया पकड़ा देता है और रमेश गुंजन को वो दवाई खिला देता है। देखते ही देखते कुछ दिनों में गुंजन की आदत में सुधार आ जाता है और उसके पेट में गैस की दिक्कत ठीक हो जाती है।